नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं सरकार की नई योजना के बारे में जो 14 जून को घोषित की गई आर्मी रिक्रूटमेंट्स के लिए, जिसका नाम है अग्निपथ स्कीम। तो दोस्तों, इस घोषणा के कुछ ही दिन बाद ही सारा यूथ है वो सड़कों पर उतर आया इस घोषणा का विरोध करने के लिए। जगह जगह पर प्रोटेस्ट किए जाने लगे, कई ट्रेन कैंसिल हुई, कई सरकारी प्रॉपर्टीज का नुकसान हुआ। पर दोस्तों, यह क्यों हो रहा है, क्यों यह अग्निपथ स्कीम इतनी कॉन्ट्रोवर्शियल है और क्यों लोग इतने गुस्से में, जानते हैं इस वीडियो में। तो दोस्तों, अब जानते हैं अग्निपथ योजना के बारे में यह क्या है। तो दोस्तों, अग्निपथ योजना के मुताबिक हर साल 46,000 लोगों को आर्मी में रिक्रूट किया जाएगा, जिसके लिए एज लिमिट होगी 17 से 21 साल। और दोस्तों, इनमें भर्ती किए जाने वाले लोगों को कहा जाएगा अग्निवीर। पर दोस्तों, आर्म फोर्सेस में जो है वो जनरली दो कैटेगरीज होती है। एक होते हैं परमानेंट सर्विस कमीशन और दूसरी होती है शॉर्ट सर्विस कमीशन। अब दोस्तों, मोटा मोटा जान लेते हैं कि यह परमानेंट सर्विस कमीशन और शॉर्ट सर्विस कमीशन क्या होती है। तो दोस्तों, बेसिकली परमानेंट सर्विस कमीशन में आपको जब आप सेवानिवृत्ति होते हैं तो आपको पेंशन मिलती है, और शॉर्ट सर्विस कमीशन जो एक्सेस से होते हैं उसमें आप जब आपकी सेवानिवृत्ति होते हैं तब आपको कौन सी भी पेंशन नहीं मिलती। और यह जो शॉर्ट सर्विस कमीशन है वो 5 से 10 साल और कई बार 14 साल तक होती है। और यह अग्निपथ योजना जो कि सिर्फ 4 सालों के लिए है, इसलिए यह शॉर्ट सर्विस कमीशन के अंडर आती है। तो अब जान लेते हैं कि जो आर्मी में डिफरेंट रैंक्स होते हैं उसके बारे में। तो आर्मी में कुछ टॉप रैंक्स होते हैं, कुछ लोअर रैंक्स होते हैं, पर जो अग्निपथ द्वारा जो सोल्जर्स भर्ती किए जाएंगे उन्हें सिर्फ लोअर रैंक्स मिलेगी, यानी उन्हें सिर्फ हवलदार या नाइक यही पदे मिल सकती है। अब जान लेते हैं कि इस रिक्रूटमेंट में जो सैलरी मिलेगी उसके बारे में। तो इस रिक्रूटमेंट के तहत पहले साल में आपको 30,000, दूसरे साल में 33,000, तीसरे साल में 36,000 और चौथे साल में 40,000 सैलरी जो आपको मिलेगी। और इसके अलावा जब यह सोल्जर 4 साल के बाद रिटायर होंगे तो उन्हें सेवानिधि स्कीम के तहत 11 लाख रुपए मिलेंगे सरकार की तरफ से। पर जो यह 11 लाख रुपए होंगे वो पूरी तरीके से सरकार की तरफ से नहीं होंगे, इसमें से जो 30% होंगे वो आपके मंथली सैलरी से होंगे। अब जानते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस योजना के बारे में क्या कहा है। तो उन्होंने पहला यह कहा है कि इस योजना के तहत बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट जनरेट की जाएगी और साथ में अनएम्प्लॉयमेंट कम होने में मदद होगी। साथ में उन्होंने यह पॉइंट भी रखा है कि आर्म फोर्सेस की बजट का जो 1/3% पेंशन में चला जाता है वह बचत होने में मदद होगी। और तीसरा पॉइंट उन्होंने यह रखा है कि आर्मी में सोल्जर्स की एवरेज एज है वह कम होने में मदद होगी। अब जान लेते हैं कि क्यों लोग इसके अगेंस्ट इतना वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो इसका फर्स्ट और मेन ड्रॉबैक यह है कि यह सिर्फ 4 सालों तक की नौकरी, 4 साल के बाद आपको यह नौकरी छोड़नी पड़ेगी और इसके अलावा आपको कोई भी पेंशन नहीं मिलेगी। इसका जो सेकेंड ड्रॉबैक वो है कि यह एक शॉर्ट सर्विस कमीशन है, इसलिए आपको सिर्फ लोअर रैंक से मिलेगी। और इसका जो थर्ड ड्रॉबैक वो है कि इसकी होने वाली एज लिमिट, इसमें जो एज लिमिट है वो 17 से 21 साल तक की है। और यही कुछ कारण है इसलिए लोग जो है वो इसके अगेंस्ट इतना सारा प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो मैं अब आपको मेरा सिंपल और हॉनेस्ट ओपिनियन बताता हूँ। अगर आपको यह नौकरी ज्वाइन करनी है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको 4 सालों तक की परमानेंट जॉब मिलती है और अच्छी खासी सैलरी के साथ। और इसके अलावा आप जब 4 साल के बाद यह नौकरी छोड़ेंगे तब आपको 11 लाख रुपीज़ मिलेंगे, जिसके साथ आप कोई अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं या फिर आप कुछ टाइम निकाल सकते हैं दूसरी नौकरी ढूंढने के लिए। और साथ में कई इंडस्ट्रियलिस्ट और गवर्नमेंट्स ने भी यह कहा है कि हम अपने रिक्रूट्समेंट में अग्निवीर जो है उनको प्राधान्य देंगे। बट अगर आपको कौन सी भी टेक्निकल जॉब में जाना है या फिर आपको कौन सी भी परमानेंट जॉब करनी है तो आप अपनी पढ़ाई पूरी कर सकते हैं इन 4 सालों में, और किसी कोर्स का डिग्री लेके आप उसमें भी जा सकते हैं। तो यही था इस वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।